Assalamu alaikum dear students. I am Shahid Mahmood Rajput and you are watching Course Study with Shahid. आज हम एक्सरसाइज करेंगे सेकंड चैप्टर टू रिव्यू क्लास 7। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो तो ऑब्जेक्टिव का है। दूसरा क्वेश्चन है राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग जनरल टर्म्स। तो हमारे पास ये 3 क्वेश्चंस हैं जिनमें हमने 3 टर्म्स मालूम करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 लगाएंगे। तो 4 n की जगह पे 1 लिखेंगे -9 और इसको सोल्व करेंगे। तो 4 -9, तो पहला हमारे पास नंबर आ जाएगा -5 का। उसके बाद n = 2। अब मैं n की वैल्यू 2 लगाऊंगा। तो 4 n की जगह पे मैं 2 लगाऊंगा +9, तो 4 2 8 -9 ये आ जाएगा -1। इसी तरह अगर मैं n की वैल्यू 3 लगा दूं तो फिर क्या आएगा, 4 n की जगह पे मैं 3 लगा दूंगा +9 और इसका आंसर आ जाएगा 4 3 12, 12 + 9 इसका आंसर आ जाएगा 21। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो इसमें n = 1। तो सबसे पहले मैं 3 n की जगह पे 1 लिखता हूँ +7। तो ये 3 1 3, 3 और 7, तो पहली हमारे पास आ जाएगा सीक्वेंस में 10 आ जाएगा। उसके बाद n 2 इक्वल करके अब मैं 2 वैल्यू लगाऊंगा +7, तो 3 2 6 +7 ये 13 आ जाएगा। इसके बाद n 3 वैल्यू लगाऊंगा, तो 3 लिख के n की जगह पे मैं 3 वैल्यू लगाता हूँ 7, 3 3 9 +7 ये आ जाएगा 16। तो हमारे पास पहली 10 है, दूसरी 13 है और तीसरी 16 है। इसके बाद आते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। इसमें n 1 पहले लगाते हैं, तो 7 n की जगह पे 1 लगाएंगे और 2 इसमें प्लस कर देंगे। 7 और 2 कितने होते हैं, 9। इसके बाद n = 2, तो n की जगह पे मैं 2 वैल्यू लगाता हूँ, तो 7 2 = 14 + 2 ये आ जाएगा 16। इसके बाद n = 3, तो मैं n की जगह पे अब 3 वैल्यू लगाता हूँ। 7 3 = 21 + 2 ये बनेगा 23। तो इसमें पहला हमारे पास नंबर आ गया 9, दूसरा 16 और तीसरा 23 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द 15th टर्म ऑफ an = 1/2n + 4। यानी इसमें हमने क्या करना, हमने इसमें a की जो वैल्यू है 15 लगानी है हमने। तो बस जहाँ पे n होगा वहाँ पे हम 15 लगा देंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। तो 15 2 = 30, 30 + 4, तो आंसर हमारा आ जाएगा 34 आ जाएगा हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है अली हैज़ ₹50, he spends ₹5 each days, how much money does he have left after 5 days। यानी अली के पास 50 रुपये है और वह हर रोज़ 5 रुपये खर्च करता है, तो उसके पास 5 दिन के बाद कितने रह जाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल अमाउंट ऑफ अली। अली के पास टोटल अमाउंट कितनी है, तो टोटल अमाउंट हमारे पास ₹50 अली के पास थे। उसके बाद है अमाउंट स्पेंड, तो जो अमाउंट वो स्पेंड कर रहा है ईच डे में, अमाउंट स्पेंड इन ईच डे, हर रोज़ वो कितनी अमाउंट स्पेंड कर रहा है, वो स्पेंड कर रहा है ₹5। तो टोटल कितने अमाउंट स्पेंड इन 5 डेज, तो 5 दिन में उसके कितने पैसे उसने खर्च किए हैं। तो 5 डेज हैं और ₹5 हैं, तो टोटल वो बनेगी ₹25 उसके बन जाएंगे। तो रिमेनिंग कितने बच जाएंगे हमारे उसके पास, रिमेनिंग अमाउंट
उसके थे 50 रुपीज़, 25 उसने स्पेंड किए, तो बाकी कितने बचेंगे? 25 रुपीज़ उसके बच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, असलम वॉक्स 2 किलोमीटर्स ऑन मंडे, 4 किलोमीटर्स ऑन ट्यूसडे, 6 किलोमीटर्स ऑन वेंसडे, हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर ऑन फ्राइडे। तो ये डिस्टेंस मैंने लिखा, ये डेज लिख दिया मैंने। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि असलम ने 2 किलोमीटर जो था वो मंडे को कवर किया, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2। इसके बाद 4 किलोमीटर ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को आ गया 4 किलोमीटर। उसके बाद 6 किलोमीटर ऑन वेंसडे, वेंसडे आ गया 6 किलोमीटर। तो फिर फ्राइडे को कितना करेगा कवर? तो हमने क्या किया, ये देखो सीक्वेंस इसका ये बनता है कि जब हम इसमें ऐड करेंगे +2 तो ये हमारे पास 4 बनेगा, 4 में हम +2 ऐड करेंगे 6 बनेगा, 6 में हम +2 ऐड करेंगे तो थर्सडे के लिए हमारे पास 8 आएगा, और 8 में अगर हम +2 ऐड करेंगे तो फ्राइडे के लिए हमारा जवाब आएगा 10। तो टोटल जो डिस्टेंस उसने कवर करना है वो होगा 10 किलोमीटर। सो ही विल कवर 10 किलोमीटर ऑन फ्राइडे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, A painter used 2 liters paint in first week, 6 liter paint in second week, 10 liters in third week. How much paint did he use on the 6th week if pattern is continued? तो फर्स्ट वीक में उसने 2 लीटर पेंट यूज़ किया, उसके बाद 6 लीटर पेंट उसने यूज़ किया सेकंड वीक में, इसके बाद थर्ड वीक में उसमें 10 यूज़ किया, तो 2 में हमने प्लस किया 4, तो हमारे पास 6 लीटर आ गया। 6 में हमने +4 ऐड किया तो 10 आ गया। अब 10 में हम +4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 14 आ जाएगा, और 14 में हम +4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा, और 18 में जब 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22। ही यूज 12 liters of paint। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, ऐड द फॉलोइंग। तो ये 3 पार्ट्स हैं इसके, मैंने वैल्यू के नीचे दूसरी वैल्यू लिख दी है, बस आपने ये ख्याल रखना कि लाइक वैल्यू के नीचे लाइक वैल्यू आए, यानी लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म, जैसे एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स के नीचे एक्स और बगैर एक्स की वैल्यू बगैर एक्स की वैल्यू। तो 12 और 7 कितने होते हैं? ये 19 एक्स स्क्वायर, ये बनेंगे 8 + 2 10x, और ये बनेगा 9। इसी तरह इनको प्लस करेंगे हम 7 और 15, ये बनेगा 22x स्क्वायर। ये दोनों माइनस के हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का लगेगा, इसमें 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। इसी तरह 20 और 8 28x स्क्वायर, प्लस 8 में से 1 निकालेंगे 7x, और उन दोनों को ऐड करेंगे, साइन माइनस का लगेगा, -18 इसका आंसर आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 8 है, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग फर्स्ट पॉलिनोमियल फ्रॉम द सेकंड पॉलिनोमियल। तो हमारे पास फर्स्ट पॉलिनोमियल है, सेकंड पॉलिनोमियल है, तो सबसे पहले हमने सेकंड लिखना है, उसके बाद नीचे उसके फर्स्ट लिखना है। जब हम माइनस करते हैं ना किसी चीज़ को, तो उसमें हमने क्या करना होता है, नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करना होता है। तो ये अब माइनस है और ये अब प्लस है, ये भी अब प्लस है, तो 15 में से 10 माइनस करेंगे, ये आएगा 5x स्क्वायर। 8 प्लस का हो गया, 2 भी प्लस का है, तो टोटल बनेंगे 10x। इस तरह 5 प्लस का और 8 प्लस का ये बनेंगे 13। इसी तरह ये क्वेश्चन है, इसमें भी हम साइन चेंज कर देंगे, ये नीचे वाली वैल्यू उसके हम साइन ऐसे चेंज करेंगे क्योंकि हमने करना है माइनस। तो सेकंड पॉलिनोमियल से फर्स्ट पॉलिनोमियल निकालनी, 8 में 7 निकाल लेंगे तो माइनस का साइन आएगा साथ में, क्योंकि वैल्यू बड़ी है। 5 और 2 दोनों प्लस के 7x आ जाएगा, और ये दोनों माइनस के हैं, टोटल 10 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉल्व द फॉलोइंग। इसमें हमने क्या करना है, हमने ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, उसके बाद ये दूसरी, ये दोनों को हमने हल करना है। तो क्या करेंगे हम पहले इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म के साथ, हम लिखेंगे 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और जो दूसरी टर्म है उसको हम ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे। उसके बाद हमने 3
एक्स वाई स्केयर को हमने 3xy स्केयर के साथ कर देना, और फिर हमने आखिर में 2 को भी 2 डाल के तो 3xy स्केयर लिख देना। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर दें, नंबर को नंबर से करेंगे, 8 3 24, ये x स्केयर है, ये x है, तो टोटल बनेंगे हमारे पास 3, ये y स्केयर है, ये भी y स्केयर, तो पावर इनकी प्लस होके 4 हो जाएंगी। इसी तरह 3 3 9, ये x है, ये भी एक x है, तो इनकी पावर्स प्लस हो जाएंगी 2। इस तरह ये y2 है, ये y2 है, तो पावर्स 4 हो जाएंगी टोटल। मल्टीप्लाई करते वक्त जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर को प्लस किया जाता है, प्लस। अब 3 2 6, इसमें सिंगल ही हमारे पास वेरिएबल्स की वैल्यू, तो ये था हमारा पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 में हमने क्या करना है, हमने पहले लिखना है 5x3y, यानी पहली टर्म लिख के ये वाली, इसको हमने ब्रैकेट के साथ ऐसे मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद हम अगली वैल्यू लिखेंगे +8, और उसको भी आगे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देंगे। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 कितने होते हैं -10, x3 है, ये x2 है, टोटल x5 बनेगा, और ये y एक ही है। इसके बाद प्लस y से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 5x3y स्केयर। अब 8 को 2 से करेंगे, ये बनेगा 8 2 16 x स्केयर प्लस 8y, ये हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, सोल्व द फॉलोइंग, जिसमें थर्ड पार्ट हमने करना है। तो इसमें भी 2 टर्म है, इसमें भी 2 टर्म है। तो पहले हम 1/2 L स्केयर m लिख के फर्स्ट टर्म को हमने नेक्स्ट ब्रैकेट के साथ ऐसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देना। उसके बाद +1/3 लिखेंगे, और इसको भी 2L m स्केयर प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर देना। L स्केयर ओवर 2m, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2L m स्केयर से, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसी तरह L स्केयर m, ये वाली वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। इसके बाद प्लस डाल के 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2L m स्केयर से, और फिर 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगी, L3 और m की पावर 3 आ जाएगा। इसी तरह ये 2 कैंसिल होगा, L स्केयर m आ जाएगा, प्लस 2L m स्केयर ओवर 3 आ जाएगा, और उसके बाद 2 को 1 से करेंगे 2/3 आ जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का तीसरा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, डिवाइड द पॉलिनोमियल्स। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म हमारे पास ये है, जिसमें 10x3 है और y स्केयर है, इसको हमने डिवाइड करना है 5xy से। तो क्या करेंगे, 10/5 लिख लेंगे, और ये जो पावर्स होती है ना, इनकी पावर्स को हमने माइनस लिखना है। जैसे इस x की पावर 3 है, तो इस x की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो पावर हम माइनस कर लेंगे। इसी तरह इस y का स्केयर है, इस y के ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, उसकी पावर हम माइनस कर लेंगे। इसको कैंसिल करेंगे, ये आएगा हमारे पास 2, और ये x स्केयर, और इस तरह y आ जाएगा। इस तरह ये है कि 15L m3 डिवाइडेड बाय 3L m स्केयर। क्या करेंगे, पहले नंबर्स को हम डिवाइड की फॉर्म में लिख देंगे, और जो वेरिएबल्स है उनको हमने उनकी पावर्स को माइनस कर देना। तो L की पावर इधर 1 है, तो ये +1 है, ये चूँकि डिवीजन के बाद है, इसकी पावर -1 है। इसी तरह इस m की पावर 3 है, और इस m की पावर स्केयर में है, तो हमने -2 लिख देना। अब इसको कैंसिल करेंगे, ये बनेगा 5L की पावर 0 और m आ जाएगा 1। तो जिसकी पावर 0 होती है वो ख़त्म हो जाता है, और साथ में 5m आ जाएगा जवाब हमारा। तो पार्ट 3 है, क्वेश्चन मैंने लिख दी है। हमने क्या करना है, हमने पहले पहली वैल्यू लिख लेनी है ऐसे, पूरी वैल्यू लिख के उसको फिर हमने डिवाइड किस पे कर देना, 7a स्केयर b स्केयर पे। तो इसमें हर टर्म जो है उसके नीचे हमने 7a स्केयर b स्केयर लिखना है, क्योंकि 7a स्केयर b स्केयर ऊपर मौजूद तीनों टर्म्स के नीचे लिखेंगे हम। ये मैंने लिख ली वैल्यू। अब मैं इसको
माइनस करूँगा, यानी कि कैंसिल करूँगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर A3 है, नीचे A2 है, इस तरह ऊपर B3 है, नीचे B2 है, ये 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, और A2 है, -1 -2 है, इस तरह B ऊपर भी 2 है और नीचे भी 2 है। इसी तरह 7 को 14 में कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 2, ऊपर A4 है, नीचे 2 है, ऊपर 3 है, B की पावर नीचे 2 है। अब इसे करते हैं सोल्व, तो AB प्लस ये 0 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, A की पावर 0 और B की पावर भी 0, और इस तरह ये आ जाएगा 2A² और B। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा AB प्लस 2A² B²। ये A0 B0 ये ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि इनकी पावर 0 है, तो ये 1 के इक्वल है। शुरू, तो ये जो इसमें ब्रैकेट्स आ गई, तो ये डमास रूल से हम इसको यूज़ करेंगे यूज़, और इसको सॉल्व करेंगे। डमास रूल से रिलेटेड मैंने पूरी वीडियो बनाई है, तो आप उस वीडियो को जो लिंक है वो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। शुरू करते हैं। 2x² माइनस ब्रैकेट आ जाएगी 4 to 8x माइनस 8 माइनस, अब हमने क्या करना है, 4x² है, ये बार ऊपर, बार के नीचे प्लस है, बार के शुरू में माइनस है, तो अगर शुरू में माइनस हो तो अंदर वाला साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा ऐसे। अब इसको सोल्व करते हैं। 2x² माइनस 8x माइनस 8 माइनस 4x², इनके साइन अब चेंज हो जाएंगे। इसी तरह 2x², अब इनके साइन मज़ीद चेंज होंगे, तो इसी तरह ये 4 और 2 कितने बनेंगे, 6x² बनेंगे, 8 में से 4, और ये हमारे पास आ जाएगा 8x और प्लस 8 माइनस 5। तो लाइक टर्म के साथ लाइक टर्म को हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। ये 8 में से 4 दूसरा ये 8x आ जाएगा, और इसके बाद ये प्लस 3 हमारा जवाब आ जाएगा। इसी तरह ये पार्ट है, सबसे पहले हम ब्रैकेट से बाहर वाली वैल्यू को लिखेंगे 2x प्लस 5। अब हमने क्या करना है, साइन चेंज कर देना है, क्योंकि अंदर वाली वैल्यू को हम हल कर रहे हैं, तो बाहर माइनस है इसलिए अंदर वाला साइन चेंज होगा। इसी तरह 5x आ जाएगा, अब ये बाहर माइनस है, अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे, और इसको हम निकालते हैं जवाब। सबसे पहले x² की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद 5x, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये रह जाएगा बाकी 2x, और 5 में से 2 निकालेंगे -3, हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो इसमें हमने मल्टीप्लाई करना है, तो पहले हम लिखेंगे 7x, और ये पूरी ब्रैकेट लिखते हैं 7x प्लस 3z। इसके बाद दूसरी टर्म जो है इसको भी हमने इसी तरह मल्टीप्लाई करना है, 3y लिख के 7x प्लस 3z। अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 को 7 से करेंगे 49, और ये x² आ जाएगा, पावर प्लस होती है। 7 को 3 से करेंगे 21, x और z आ जाएगा। इस तरह 7 को 3 से करेंगे, ये भी 21 x y, और ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस हो जाएगा 339 y z। अब इसमें कोई लाइक टर्म नहीं है, इसलिए आंसर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। तो इसमें हमने क्या करना है, इसे हमने 3a को मल्टीप्लाई करना है दूसरी वैल्यू के साथ, यानी 3a 5b के साथ, और इसके बाद हम -5b को मल्टीप्लाई करेंगे 3a प्लस 5b के साथ। तो इसको हम कर लेते हैं ब्रैकेट में ऐसे, तो इसको हम कर लेते हैं ब्रैकेट में, और उसके बाद माइनस डाल के इसका फार्मूला ओपन करेंगे हम, यानी बनेगा 4a² माइनस 2, फर्स्ट वैल्यू 4a, फिर सेकंड वैल्यू 2, और फिर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बनेगा 339a² प्लस 5 3 15ab।
इसी तरह -5 को 3 से करेंगे 15ab, और इसके बाद प्लस माइनस माइनस 5 5 25 b²। ये हम ब्रैकेट में करेंगे फ़िलहाल, माइनस लगाएंगे, इसका स्केयर ओपन करते हैं तो ये बनेगा 4 का स्केयर क्या होता है 16a² -4 2 2 4 4 16a + 4। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ख़त्म करते हैं और इनको प्लस माइनस करेंगे, 9a² प्लस ये आपस में हो जाएगी कैंसिल, और यहाँ पे आ जाएगा -25 b²। उसके बाद -16a² और माइनस माइनस ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, और ये आ जाएगा 16a, और साइन चेंज होगा, ये -4 आ जाएगा। हम देखते हैं अब कि 9 और 16 दोनों ही लाइक टर्म्स हैं, तो ये प्लस माइनस होंगे, ये बचेगा 7a²। इसके बाद प्लस 16a, उसके बाद -4 और उसके बाद -25 b² हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, फैक्टराइज द फॉलोइंग। फैक्टराइज में क्या होता है, हमने सबसे पहले कॉमन निकालना है इसमें। तो ये x8 है, x4 है, x2 है, तो सबसे कम पावर जो होती है ना वो हम कॉमन लेंगे, x2 कॉमन आ जाएगा। इसके बाद y6 y2 तो y2 हमारा कॉमन आ जाएगा। अब अंदर 8 - 2 कितना रह गया 6, y के 6 में से 2 निकाल दिए तो y की पावर 4 रहेगी, साइन माइनस का आ गया। 4 में से 2 निकालेंगे ये स्केयर आ जाएगा, 2 में से 2 निकालेंगे कुछ नहीं आएगा, प्लस स्केयर में से स्केयर निकालेंगे कुछ नहीं आएगा, और y को y से कैंसिल करेंगे 1 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद इसको देखें तो ये हमारे पास जो है ना, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कॉमन क्या है। 20 10 और 2 10, 10 हमारे पास कॉमन है, अंदर आ जाएगा हमारे पास 2x² प्लस x -21। अब हमने क्या करना है, अब हमने ब्रेक करना है मिडल टर्म को। तो मिडल टर्म को ब्रेक करेंगे, हमें चाहिए 2 नंबर। 2 नंबर कौन से होने चाहिए, जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 21 को 2 से करने से 42 आता है माइनस में। तो कौन से नंबर होते हैं, 6 और 7 होता है। 6 और 7, 6 को 7 से करेंगे 49 आएगा, और 7 में से 6 निकालेंगे तो 1 आएगा। तो हमारे पास एक नंबर -6 है और दूसरा नंबर +7 है। तो अब हम लिखेंगे 10, और पहली हम टर्म लिखेंगे 2x² -6x प्लस 7x -21। तो 10, इसमें से 2 कॉमन आ गया और x कॉमन आ गया, अंदर आ गया 1x और यहाँ पे 3 आ गया। यहाँ पे हमारे पास 7 कॉमन है, अंदर x रहेगा और 7 3 ज़ा। तो ये देखो ये दोनों जो वैल्यू जो है ना सेम है, तो इट मीन कि हमारी जो फैक्टराइजेशन है वो ठीक है। अब 2x + 7 आ जाएगा एक ब्रैकेट में, और दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा x -3। तो बड़ी ब्रैकेट भी हम ख़त्म करके हम लिखते हैं 10 2x + 7, और दूसरी आ जाएगी x -3 में। तो अब हम करते हैं इसको सॉल्व। हम देखते हैं कि इनमें जो कॉमन है वो क्या निकलेगा। इन दोनों में कॉमन किया और इन दोनों में कॉमन किया। तो पहले तो सब में कॉमन अगर निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, जैसे 2 कॉमन है, इसके बाद x की पावर जो है वो 1 कॉमन है, अंदर क्या रह जाएगा, इधर आ जाएगा 2x², और इधर आ जाएगा x, और इधर आ जाएगा 2 एक x और y, और इधर आ जाएगा y। ये हमारा 2x कॉमन आ गया। अब हम इन दोनों में कॉमन देखते हैं, तो इन दोनों में कॉमन x है, अंदर क्या रह जाएगा 2x + 1 रह जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है y, इसमें भी 2x + 1 रह जाएगा, तो 2x आ गया, इसके साथ x + y और 2x + 1। जैसे ये कॉमन है ना, तो इसका मतलब ये कि हमारी ये फैक्टराइजेशन ठीक है। तो ये था हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन जो है ये क्या होती है, इसकी मैं एक पूरी वीडियो बनाई है, तो मैं उसका लिंक जो है ना इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आपने देख लेना। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम वेरिएबल्स को एक तरफ ले जाएंगे, तो -3x इधर आके +3 आ जाएगा, और 72 वैसे ही रह जाएगा। 3 और 3 6x = 72, यानी x को x में प्लस करेंगे। अब हम 6 को डिवाइड कर देते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 आ जाएगा आंसर। इसी तरह आते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो x की वैल्यू को हम एक तरफ कर देंगे और बगैर x की वैल्यू को हम एक तरफ कर देंगे। 6 में से 1 गए, ये आ जाएगा 5x।
23 में से 3 निकालेंगे 20 आ जाएगा। 5 को करेंगे दोनों तरफ डिवाइड और x की वैल्यू आ जाएगी 4। इसी तरह इसमें हमने क्या करना है, x की वैल्यू को एक तरफ कर देना है और बगैर x की वैल्यू को एक तरफ कर देना है। ये बनेगा -4x इज इक्वल टू, ये 17 में से ये आ जाएगा -11 आ जाएगा। तो दोनों का माइनस कैंसिल होगा और 4 को हम डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, तो 11/4 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 जिसका पार्ट नंबर 6 हम कर रहे हैं 4 कर रहे हैं, तो हम लीनियर इक्वेशन को हल करेंगे। 3 को पहले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 3 12 प्लस 3x इज इक्वल टू 10 5 50 प्लस 5x। तो x की वैल्यू को हम एक तरफ कर देंगे और बगैर x की वैल्यू को हम एक तरफ कर देंगे। तो ये बनेगा -2x इज इक्वल टू 38। माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा और आप 2 को डिवाइड करेंगे इसे, तो हमारा जवाब आएगा -19 आंसर आएगा। इसके बाद अब ये दोनों फ्रैक्शन में है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x + 10 के साथ और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ। तो ये बनेगा 3x + 30। 15 को 4 से करने से 60 आता है। तो 3x इज इक्वल टू 60 माइनस 30, ये जो 30 है ये राइट पे आ जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। अब 3 को करेंगे डिवाइड, तो x की वैल्यू बनेगी इक्वल बनेगी 10। इसके बाद इसको करते हैं 6 पार्ट को। एलसीएम हमारा 6 है क्योंकि 3 का टेबल भी 6 पे जाता है। तो 6 जो एलसीएम है उसे हम तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, वैल्यू कैंसिल होगी, ये 2 आ जाएगा और x -2। यहाँ पे 6 6 से कैंसिल होके 1 और यहाँ पे रह जाएगा 5। अब 2 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी वैल्यू सेम लिखेंगे। 2x 4 में से 1 निकाल देंगे 3 को ट्रांसफ़र कर देंगे राइट साइड पे, ये 3 हो जाएगा 8 और 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4। नंबर 15 है व्हेन 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6 टाइम्स अ नंबर। तो हम सबसे पहले लिखते हैं लेट द रिक्वायर्ड नंबर। रिक्वायर्ड नंबर हमारा जो है वो क्या है, वो x है। अब 6 टाइम्स अ नंबर, 6 टाइम ऑफ द नंबर, ये लिख लेते हैं। हम लिखेंगे 6x लिखेंगे। अब हम बनाते हैं कंडीशन। इसकी कंडीशन क्या है, तो वो कहता है व्हेन 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6 टाइम्स अ नंबर, यानी कि 6 टाइम नंबर लिख लिया, 18 को सब्ट्रैक्ट कर लिया और रिजल्ट बन गया हमारा -42। हमने नंबर फाइंड करना, बस इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। -42 + 18, 6x इज इक्वल टू 42 में से जब 18 निकालेंगे तो बाकी बचेगा 24। 6 को डिवाइड करेंगे हम, तो x का जवाब आएगा -4। सो रिक्वायर्ड नंबर जो है -4 है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है अ सर्टेन नंबर एडिड ट्वाइस टू इटसेल्फ, यानी खास नंबर है जो ऐड होता है अपने ही आप में डबल होके ट्वाइस, वो इक्वल होता है 96 के। तो हमने मालूम करना नंबर क्या है, तो हम लिखते हैं पहले रिक्वायर्ड नंबर। रिक्वायर्ड नंबर फर्स्ट करें, x है हमारे पास, तो ट्वाइस टाइम ऑफ नंबर ट्वाइस टाइम का मतलब क्या, 2x कर दें, यानी उस नंबर्स को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम कंडीशन बनाते हैं अ सर्टेन नंबर एडिड ट्वाइस, यानी कि सर्टेन नंबर है उसको हमने अपने आप में वो ट्वाइस में, यानी उस नंबर का ट्वाइस जो उसमें ऐड होता है और इक्वल हो जाता है 96 के। रिक्वायर्ड नंबर हम करना है 2 और 1 3, बस 3 को डिवाइड कर दो, तो x का जो आंसर आएगा
वो 32 आ जाएगा। सो रिक्वायर्ड नंबर क्या है? 32 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू लीनियर इक्वेशन। कि ये हमारे पास स्टेटमेंट है, इसको हमने लीनियर में चेंज करना है। तो लीनियर इक्वेशन में बनाने के लिए हम पहले स्टेटमेंट देखते हैं। ए पार्ट है इसका, डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स इज 13। तो हम लिखेंगे लेट द फर्स्ट नंबर हमारे पास फर्ज करें हम एक्स है, तो सेकंड नंबर क्या बनेगा हमारे पास? सेकंड नंबर होगा y। तो अब हम लगाएंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो डिफरेंस ऑफ टू नंबर यानी x माइनस वाई, ये दो नंबर का डिफरेंस आ गया और इक्वल आ गया 13 की। आगे है बी पार्ट। इसमें वो क्या कहता है कि इन अ 2 डिजिट नंबर द यूनिट डिजिट इज थ्राइस द 10th डिजिट। तो हमें पहले 10th डिजिट लिखना, हम लिखेंगे लेट द 10th डिजिट। 10th डिजिट हमारा कौन सा होगा? x है। और यूनिट डिजिट कौन सा होगा हमारा? इसको हम यूनिट डिजिट्स, ये होगा 3x, क्योंकि उसने कहा यूनिट डिजिट इज थ्राइस। थ्राइस का मतलब होता है 3, तो 3x आ गया। अब हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिखते हैं। वो क्या था? इन अ 2 डिजिट नंबर द यूनिट डिजिट इज थ्राइस। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 10th डिजिट। ये 10 डाला और साथ में 10th डिजिट आ गया। 10th डिजिट है तो इसके साथ मैंने 10 डाल दिया, और उसके बाद इसमें हमने यूनिट डिजिट ऐड कर देना। यूनिट डिजिट हमारे पास क्या है? 3x है, वो ये है। अब इन दोनों को हम करेंगे सॉल्व। 10x प्लस 3x, तो ये टोटल आ जाएगा हमारे पास 13x। तो क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 18। प्लॉट ईच पॉइंट एंड स्टेट द क्वाड्रेंट और एक्सिस वेयर इट इज़ लोकेटेड। तो 3 पार्ट है इसमें। पहला पार्ट हमारा 1l हमने मालूम करना, -9 और 2। दूसरा पार्ट है m 4 7 और तीसरा पार्ट है n 8 -1। ये जो 2 पार्ट है ना, इसे हम कहते हैं ऑर्डर पेयर। तो कॉमे से पहला जो -9 है वो x की वैल्यू है और 2 जो है y की वैल्यू है। तो अगर हम ग्राफ देखें तो ग्राफ पे हमने ये वैल्यू ड्रा करनी है। तो हमारे पास -9 और 2 को हमने ड्रा करना है। तो अच्छा, तो हमारे पास पहला जो नंबर था वो है l की वैल्यू हमारे पास है -9 और 2। तो -9 जो है वो y की वैल्यू ये हमारे पास ना अलोंग y एक्सिस है और अलोंग x एक्सिस है। इसमें 4 क्वाड्रेंट है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इनकी भी एक तरतीब है, इसी तरतीब से हमने नंबर देने हैं। मैंने क्या किया, मैंने 2 बॉक्सेस को एक नंबर के बराबर करके नंबरिंग कर दी है। तो ये जो पॉइंट है O, ये ओरिजिन है। इसके राइट साइड पे नंबर 10 तक मैंने लगाए हैं और लेफ्ट मैंने माइनस में लगा दिया। यानी कि ये जो नंबर लाइन होती है ना, इसका राइट साइड प्लस वाली होती है और लेफ्ट साइड माइनस वाली होगी। वो पूरी लाइन x की है, x एक्सिस ये लिखा भी हुआ है। जबकि y एक्सिस में ऊपर से नीचे लाइन होगी। इस x एक्सिस की लाइन से ऊपर जो लाइन है ना, वो y की पॉजिटिव पॉइंट है और जबकि इससे नीचे जो है नेगेटिव पॉइंट है। तो अब हम शुरू करते हैं। हमारे पास जो पॉइंट है वो है -9 और 2। तो -9 y की वैल्यू -9 नीचे है, ये -9 है और इसके साथ x की वैल्यू 2 है। तो x की वैल्यू 2 हमारे पास ये है। इस लाइन को नीचे लाएंगे तो ये हमारे पास ये वैल्यू आएगी हमारी, जो कि -9 और 2 है। ये हमारे पास ऑर्डर पेयर आ गए, -9 और 2। अब दूसरा पॉइंट है हमारे पास m 4 7 है, यानी x की वैल्यू 4 है, ये x की वैल्यू 4 आ गई और 7 जो है ये भी पॉजिटिव है, ये y की वैल्यू 7 ये है। तो मैं क्या करूँगा, इस 4 लाइन को मैं ऊपर बढ़ाऊँगा और लेफ़्ट साइड से मैं चेक करूँगा। ये वैल्यू जो है ये मेरी m की वैल्यू आ जाएगी, जिसमें हमारे पास जो वैल्यू है वो 4 और 7 है। इसके बाद तीसरी जो है वो n है। n पॉइंट क्या है, 8 और -1, यानी 8 x की वैल्यू है, x की वैल्यू 8 ये है और y की वैल्यू -1 है। y की वैल्यू -1 जो है वो नीचे आ जाएगा, ये पॉइंट बनेगा क्योंकि ये -1 है
ये -1 इधर पहुंचेगा और ये y की वैल्यू इधर आएगी, तो ये हमारे पास बनेगा n और हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 8 और -1। तो ये था हमारा ये क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 है ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। तो इसके 6 पार्ट्स हैं, उनको हमने अब पेज के ऊपर मैं हर इक्वेशन लिख के उसकी वैल्यू लेता हूँ और फिर उसके बाद ग्राफ पे मैं ड्रा करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 है जिसमें हम x + 1 = 8 है। तो इसको हम अब पहले इसकी x की वैल्यू लेते हैं। तो क्या करेंगे, x की वैल्यू के लिए 1 को ले जाएंगे दूसरी तरफ, -1 हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 7। तो ये मैं x की वैल्यू 7 को ड्रा अभी करता हूँ। ये मेरे पास आ गया अब ग्राफ। अब मैं x की वैल्यू को ड्रा करता हूँ जो कि वैल्यू 7 है। तो x की वैल्यू 7 किधर है, ये हमारे पास 7 वैल्यू x की, तो मैं इसको इस जगह पे पॉइंट आउट कर दूंगा। ये हमारा पहला पार्ट आ गया जो कि 7 है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारे पास जिसमें y = 6 है। तो y = 6 में हमने क्या करना है, हमने y की वैल्यू पॉजिटिव है तो y की वैल्यू पॉजिटिव 6, ये 6 हमारे पास है। x की वैल्यू तो है नहीं तो इसको हम ऐसे ड्रा करेंगे। इसके बाद पार्ट नंबर 3 है y -3 = 7। तो y = 3 को मैं ले जाऊंगा लेफ्ट साइड पे, प्लस हो जाएगा और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो इसको दोबारा मैं रखता हूँ पेज पे और y की वैल्यू 10 जो है वो कहाँ पे आएगी, पॉजिटिव वैल्यू। तो ये जो टॉप पे वैल्यू आखिरी वाली वैल्यू है, ये y की वैल्यू 10, ये हमारा तीसरा पार्ट हो गया। इसके बाद अब ये फर्स्ट पार्ट था हमारा, ये हमारा सेकंड पार्ट था और ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर है। इसके बाद आगे आते हैं फोर्थ पार्ट जिसमें x की वैल्यू -5 है। तो x की वैल्यू -5, तो x की वैल्यू -5, ये x की लाइन है, यहाँ पे x की वैल्यू -5 ये है। तो यहाँ पे मैं ये निशान लगा दूंगा। तो ये मैं लिखता हूँ नंबर 4। इसके बाद आगे चलते हैं। तो 2x + 4y = 8। तो इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले मैंने 4y लिख के सारी वैल्यू को मैंने दूसरी तरफ लिख देना। अब मैं y = 8 - 2x और 4 कर दूंगा। अब मैंने x की वैल्यू इसमें पुट करनी है। तो x की वैल्यू मैंने वो पुट करनी है कि जो 2 से मल्टीप्लाई हो और 8 से माइनस हो के तो 4 पे डिवाइड भी हो जाए। तो उसके लिए मैं 2 पुट करता हूँ। तो ये पुट करूँगा तो ये 8 - 4/4, तो 4/4 आ जाएगा। 4/4 को जब मैं डिवाइड करूँगा तो मेरे पास 1 जवाब आएगा। इसके बाद मैं एक दूसरी वैल्यू पुट करूँगा। तो y = 8 - 2, और पहले मैंने 2 पुट की है। अब उसके बाद अब मैं 4 पुट कर देता हूँ, डिवाइडेड बाय 4। तो इसको सेव करता हूँ मैं सॉल्व। तो ऊपर 0 आ जाएगा जवाब, तो सारी वैल्यू 0 आ जाएगी। हमारे पास दूसरा जवाब आ गया, पहला हमारे पास 1 था। अब मैं फिर इक्वेशन में वैल्यू पुट करूँगा y = 8 - 2, और अब मैं पुट कर देता हूँ +6। अब इसको मैं हल करता हूँ, 4 पे मैंने डिवाइड भी करना है। तो 8 - 12/4 ये आ जाएगा -4/4, यानी -1 जवाब आएगा। तो हमारे पास जो पहली वैल्यू थी, ये पार्ट 5 का है। पार्ट 5 में मैंने x की वैल्यू 2 पुट की है और आंसर कितना आया, 1 आया। इस तरह दूसरे नंबर पे मैंने x की वैल्यू 4 पुट की है और आंसर हमारा 0 आ गया। तीसरे नंबर पे x की वैल्यू मैंने 6 पुट की है और जवाब जो आया y का वो -1 आया जवाब। अब हम इसको ग्राफ पे हल करते हैं। ये ग्राफ है, इस ग्राफ पे हम तीनों वैल्यू को पुट करते हैं। तो इसमें पहली वैल्यू हमारे पास है ऑर्डर पेयर में 2 1। तो y की वैल्यू ये 2 है, x की वैल्यू और y की वैल्यू 1 है। तो ये दोनों, ये मैं ऊपर बढ़ाऊँगा, ये मैं इधर बढ़ाऊँगा, तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी पहली। उसके बाद दूसरी वैल्यू x की 4 है और y की 0 है। x की 4 ये आ गई और y की 0 लाइन यही है, ये 0 वाली लाइन है। तो ये मेरे पास दूसरी वैल्यू आ गई। तीसरी वैल्यू जो है हमारे पास x की 6 है और y की -1 है। तो x की वैल्यू 6 ये आ गई और y की वैल्यू तीसरी ये आ गई। अब इन तीनों वैल्यू को मैं
स्केल के साथ रख के एक लाइन खींच दूंगा ऐसे, ये मैं लाइन खींचूंगा तो ये मेरे पास अब नंबर लाइन बन जाएगी जिसमें ये वैल्यू सारी पुट हैं। अगर यहाँ पे कोई गलत वैल्यू होगी तो वो लाइन में नहीं आएगी, अदरवाइज़ ये लाइन में आ गई हैं तो इट मीन कि हमारा जो जवाब है ठीक है। इसके बाद पार्ट नंबर 6 जो है उसमें है 3x + 2y = 12। तो इसमें मैं क्या करूँगा, 2y = 12, 3 को x को मैं दूसरी तरफ ले जाऊँगा और y = 12 - 3x/2 डिवाइड करके आ जाएगा जवाब। अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने वैल्यू पुट करनी है y = 12 - 3। अब मैंने पहली वैल्यू कौन सी पुट करनी है, इसमें 2 पुट करूँगा। तो 2 पुट करके मैं जब इसे हल करूँगा तो कि मैंने 2 की वैल्यू पुट की और जवाब 3 आ गया। फिर मैंने x की वैल्यू 4 पुट की, जवाब 0 आ गया। और फिर मैंने 6 वैल्यू पुट की और जवाब -3 आ गया। ये मैंने ऑर्डर पेयर बना दिए हैं। उसके बाद अब मैं इसको ग्राफ पेपर पे शो करूँगा। ये ग्राफ, तो ग्राफ पेपर पे ये मेरे पास वैल्यू है। पहली वैल्यू x की 2 है और y की वैल्यू 3 है। तो x की वैल्यू 2 ये है और y की वैल्यू 3 ये है। तो मैं इसको अब मोटे मार्कर से यूज़ करूँगा। x की वैल्यू मेरे पास 2 है और y की वैल्यू 3 है। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। इसको मैं ले आता हूँ ऊपर, तो ये मेरे पास पहला पॉइंट बन जाएगा। इसके बाद दूसरी वैल्यू x की 4 और y की 0 है। तो x की वैल्यू 4 ये है और y की 0 है, तो ये इसी जगह पे ही आ जाएगा। इसके बाद तीसरी वैल्यू x की 6 है और y की -3 है। x की वैल्यू 6 ये है और y की -3 जो है मैं नीचे लाऊंगा इसको, तो ये हमारा पॉइंट जो है ना वो यहाँ पे बनेगा। ये 3 पॉइंट मेरे बन गए हैं। अब इनको अगर मैं मिलाता हूँ ऐसे, ये देखो तीनों मिल रहे हैं, ये मेरे पास ये तीनों मिल गए हैं। तो ये मेरे पास नंबर लाइन आ गई। ये तीनों लाइन पॉइंट जो है वो एक ही लाइन में मौजूद है। तो उम्मीद है कि आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y ऑफ द पॉइंट f। तो सबसे पहले ये पॉइंट f है। f में हम देखेंगे x की वैल्यू कितनी है। f में x की वैल्यू -3 है। तो मैं f लिखूँगा और इसके साथ x की वैल्यू लिखूँगा -3, और उसके बाद दूसरी वैल्यू है वो 3 है प्लस की, तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ये था हमारा f का पॉइंट। इसके बाद हम लेते हैं g पॉइंट की तरफ। g पॉइंट में हमारे पास उसकी जो वैल्यू है, ये पॉइंट इधर है, तो इसमें x की वैल्यू 0 है, ये मैं 0 लगा दूंगा, और y की वैल्यू 1 है, ये आ जाएगा कॉमे के बाद 1। इसके बाद तीसरी वैल्यू हमारे पास h है, और h जो है ये हमारे पास है, h में x की वैल्यू 3 है, तो मैं इसमें 3 लगा दूंगा, और दूसरी वैल्यू h की है -1, तो ये -1 आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको ग्राफ को पढ़ना और ग्राफ को हल करना आ गया होगा। तो इसकी मज़ीद जो डिटेल थी वो मैंने पिछली एक्सरसाइज में काफ़ी अच्छे तरीके से बता दी है। तो बाकी अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, रिकॉग्नाइज विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन होती क्या है, तो मैंने ये पहले ड्रा कर ली है। तो ये जो ऊपर से नीचे लाइन है y एक्सिस की फॉर्म में, ये वर्टिकल लाइन होती है, जबकि अलोंग x एक्सिस जो लाइन होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला पार्ट है 3y - 7 = 88। तो इसके बारे में हमने बताना है कि हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है। तो इसमें जो कि वैल्यू y है, y की वैल्यू ऊपर से नीचे होती है यानी वर्टिकल होती है। तो इसमें जो हम लाइन ड्रा करेंगे वो हम हॉरिजॉन्टल ड्रा करेंगे। y की वैल्यू के लिए हॉरिजॉन्टल ग्राफ जो है वो ड्रा होगा। पार्ट 2 में 4x - 8 = x + 11, इसमें x है। x जो है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ग्राफ जो बनेगा वो इसका वर्टिकल लाइन में बनेगा, तो इट इज़ वर्टिकल लाइन ग्राफ। जबकि थर्ड पार्ट में फिर ये x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू जो है वो हॉरिजॉन्टल होती है, तो इसका जो ग्राफ वाली लाइन बनेगी वो y एक्सिस की तरफ बनेगी, यानी कि वो वर्टिकल लाइन वाला ग्राफ होगा। तो उम्मीद है कि आपको एक्सरसाइज की समझ आई होगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।